हे दोस्तों, आपके लिए आज का वीडियो वन ऑफ माई बेस्ट वीडियो होने वाला है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, दो बड़े रीजन है। पहली बात तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जो है एक्शन लेने से रिलेटेड। और दूसरी बात, प्लस मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल न्यू ईयर गिफ्ट देने वाला हूँ, कंप्लीटली फ्री, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत सोच समझ के मैंने आपके लिए गिफ्ट डिसाइड किया है और ट्रस्ट मी, आपके बहुत काम आने वाला है। बट गिफ्ट है, सरप्राइज है, तो थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। ये अच्छी बातों पे हम आएंगे, बट उससे पहले चलो थोड़ी बुरी बात कर लेते हैं, बिकॉज वो सुनना आपके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनने में बुरा लगेगा, बट सच तो ये है ना कि आप में से 90% से भी ज़्यादा लोग जिंदगी में अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज ग्रोथ का जो सबसे सिंपल बट सबसे पावरफुल 3 स्टेप फॉर्मूला है, जिसे मैं ग्रोथ साइकिल बोलता हूँ, वही 90% से ज़्यादा लोग जिंदगी में कभी ना समझते हैं ना फॉलो करते हैं। फॉर्मूला क्या है? वेल, फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप है गेनिंग थियोरी। मतलब ऐसे वीडियोस जो आप देख रहे हो वैसे वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना, मेंटर्स से अच्छी अच्छी बातें सीखना, थियोरी क्लियर करना, जो आई नो आप में से मैक्सिमम लोग रेगुलरली करते हो, जो अच्छा है। इससे आप उस 90% लोगों के टॉप पे आ जाते हो। बट वो टॉप पे आने के बाद भी आप उन 10% पे जंप नहीं कर पाते हो जो एक्चुअल में अपने गोल्स अचीव कर रहा है। क्यों? बिकॉज आप सेकेंड और थर्ड क्रूशियल स्टेप ही नहीं लेते हो ग्रोथ फॉर्मूला का, जो है एक्शन और रिफ्लेक्शन। और सक्सेस के लिए ये तीनों जरूरी है। अब आई नो फर्स्ट स्टेप में आपको कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, मेन प्रॉब्लम आती है सेकंड और थर्ड स्टेप में, और उसका ही सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बट स्टार्ट करने के लिए हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे जाएंगे, जो है सेकंड प्रॉब्लम, मतलब थियोरी से एक्शन मोड पे आना। बिकॉज आई नो मैक्सिमम लोग ना थियोरी पार्ट पे ही अटक जाते हैं, वीडियोस पे वीडियोस देखते हैं, बुक्स पे बुक्स पढ़ते हैं, बट कुछ होता नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने गेट टुगेदर भी किया था, उसमें भी लोगों ने ये बताया कि वो सीख तो बहुत रहे हैं, बट वो एक्शंस नहीं ले पाते हैं, उन सीखी हुई बातों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपनी रियल लाइफ में। और ये चीज़ बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक बड़े से तीर कमान का बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसको जोर जोर से धीरे धीरे खींचते रहना पीछे, बट जब छोड़ने की बारी आए तो आप उसमें एरो लगाओ ही ना, या फिर ऐसे ही आराम से छोड़ दो। मतलब लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेस्टेड। सो अभी इसीलिए इस सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखते हैं। अभी मैं आपको 7 बेस्ट सोल्यूशन दूंगा, जिससे आप है ना हार्डवर्क कर पाओगे अपने ब्रेन को ट्रिक करते हुए। और ये बातें मैंने कई सारी अलग अलग बुक से सीखी है, जिसका रेफरेंस मैं ऑब्वियसली आपको दूंगा। बट हाँ, ये बातें मुझे बहुत पावरफुल लगी है, जिसने जेन्युइनली मुझे भी हार्डवर्क करने में हेल्प करी है, ठीक है। वही बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सोल्यूशन, जो मैंने एटॉमिक हैबिट बुक से सीखा है, जिसे बोलते हैं 2 मिनट रूल। एग्जाम्पल, आप एग्री करोगे ना कि ठंडी में सुबह सुबह उठ के जिम जाना एक हार्ड काम है, राइट? देखो सच बोलूं तो ठंडी में 8 बजे से पहले उठना भी मुझे डिफिकल्ट लगता है, जिम जाना तो दूर की बात है। बट अभी रिसेंटली मैंने क्या किया जिम जाने के लिए, पता है? 2 मिनट रूल का यूज़ किया। जहाँ मैंने क्या किया, 8 बजे जब अलार्म हुआ तो मैंने सोचा कि यार सिर्फ 2 मिनट है ना, उठ के बैठ जाता हूँ। फिर जैसे ही मैं जो 2 मिनट उठ के बैठ गया तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट यार पानी पी लेता हूँ और वॉशरूम होकर आ जाता हूँ, बिकॉज मेरी वो थोड़ी आदत है। फिर मैं क्या किया कि यार वॉशरूम जाके आई गया तो चलो 2 मिनट के लिए बैग रेडी कर लेता हूँ। ऐसे ही बस 2-2 मिनट बोल के, जैसे कई बार हमारे दोस्त हमें रुकवा देते हैं, बस 2 मिनट में आ रहा रुक जा, हमारे घंटों वेस्ट कर देते हैं, वैसे ही मैंने 2 मिनट बोल बोल के अपने आलस को रुका दिया और जिम चला गया। और यही है 2 मिनट रूल। देखो कोई भी हार्ड काम हमें हार्ड क्यों लगता है पता है? बिकॉज हम पूरे हार्ड काम को एज अ होल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिम जाना है तो जिम जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रेडी होना होगा, जिम जाना होगा, वहाँ जाके इतने सारे डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस करने होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को बहुत चैलेंजिंग लगती है। बट वहीं पे जब हम 2 मिनट रूल अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े काम को छोटे छोटे इंटरवल में, छोटे टास्क, सिंपल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को वो आसान लगने लगता है। और गेस व्हाट, कई बार फिर हम वो कर भी लेते हैं। इस से रिलेटेड फेमस लाइन भी है कि यार हाउ टू ईट एन एलिफेंट, एक हाथी खाना तो कैसे खा सकते हो? आंसर सिंपल है, 1 बाइट एट अ टाइम। बड़ा सा हाथी भी पूरा खत्म हो जाएगा अगर आप एक टाइम पे सिर्फ 1 बाइट लेने का सोचोगे तो। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में अपने कामों को डिवाइड करना। अब देखो ये जो 2 मिनट रूल है ना, वो तो पावरफुल है ही, बट उसके साथ अगर आप एक और रूल ऐड कर दोगे, जिसे बोलते हैं द 5 सेकंड रूल, जो मैं 5 सेकंड रूल बुक पढ़ने से पहले ही अप्लाई कर रहा हूँ, जो 5 सेकंड रूल बुक में ऑथर बताती है, तो ये चीज़ और ज़्यादा डबल पावरफुल हो जाएगी हार्डवर्क करने के लिए। ये चीज़ आपके ब्रेन को और ट्रिक करेगी, जिसे मैं बोलता हूँ 3-2-1 गो रूल। अब इससे रिलेटेड मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है, अगेन ठंडी में ठंडे ठंडे पानी से नहाना हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, बट मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है? मैं जैसे ही नहाने जाता हूँ और ठंडे पानी से नहाना होता है तो मैं ज़ोर से बोलता हूँ 3-2-1, और बस एक बार पानी डाल दिया तो उसके बाद नहाना एकदम आसान हो जाता है। ऐसे ही कई बार मैं स्टेज पे जाने से पहले या फिर किसी अननोन इंसान से बात करना है तो भी करता हूँ 3-2-1 गो। मैं अपने ब्रेन को सोचने का टाइम ही नहीं देता हूँ, बिकॉज बात यही है ना कि ब्रेन को आप जितना टाइम दोगे डिफिकल्ट काम करने से पहले सोचने का, उतना वो आपको हराने लग जाएगा।
जबकि अगर आप एक बार स्टार्ट कर दोगे ना चीज़ें करना, तो फिर ब्रेन आपका दुश्मन बनने के बजाय आपका दोस्त बन जाएगा और आपको वो काम करने में हेल्प करेगा। देखो, मैक्सिमम लोगों को ना एक गलत फहमी है। लोगों को क्या लगता है ना कि हमें जब मोटिवेशन आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बात एकदम गौर से सुनो। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तब यूजुअली मोटिवेशन आता है। आप खुद ये चीज़ कई बार नोटिस करना। अगर आप सिर्फ बिस्तर पर ऐसे ही पड़े रहोगे ना, तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक बार आप काम करने के फ्लो में आते हो ना, फिर आपका मन करता है कि मैं ये भी काम कर दूँ, वो भी काम कर दूँ। होता है कि नहीं ऐसा? मेरे साथ तो कई बार होता है। बिकॉज अगेन बात यही है कि जब मोटिवेशन आएगा तब हमें काम नहीं करना है, हमें काम करना है और ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आता रहेगा। और ये चीज़ कर पाने के लिए जो बेस्ट ट्रिक है वो है 3, 2, 1 बोल के बस स्टार्ट कर दो। मेल रॉबिन जिसके एग्जाम्पल में बोलते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2, 1 गो, रॉकेट का एग्जाम्पल देती हैं, वैसे ही कुछ। इससे रिलेटेड एक और चीज़ समझने वाली भी ये है ना कि देखो, जब रॉकेट भी होता है ना, जो रॉकेट लॉन्च को भी अगर हम 2 फेज में डिवाइड कर दे, एक लिफ्ट ऑफ फेज होता है और एक ऑर्बिट फेज होता है, तो आपको पता है 80 से 90% जो फ्यूल होता है ना, वो लिफ्ट ऑफ फेज में ही यूज़ हो जाता है। बिकॉज वो इनिशियल एनर्जी चाहिए होती है रेस्ट से मोशन पे आने के लिए। बट फिर एक बार मोमेंटम मिल जाता है तो फिर बस 10-20% में बाकी का सारा काम हो जाता है। अगेन सिंपल ये एग्जांपल भी बताता है कि कैसे रेस्ट पे रहोगे, उसके बाद काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट एक बार आप काम करने लग जाओगे तो फ्लो आते जाएगा। ये हो गया सेकंड सोल्यूशन। अब आते हैं थर्ड सोल्यूशन पे, जो मैंने द नाउ हैबिट और पावर ऑफ हैबिट इस बुक में सीखी है। अब ये जो तरीका है ना, वो एक्चुअल में इंडियन पेरेंट्स तो सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, जिसे बेसिकली बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है ना बच्चों के साथ, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी पक्का हुआ है कि हमें समझो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बोलता है कि मम्मी या डैडी मुझे वो खिलौना चाहिए, वो कार चाहिए, और उसकी जिद करने लगता है। तब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पहले होमवर्क कर लो या फिर अच्छे से मार्क्स लाओ, उसके बाद पक्का तुमको वो कार दिलाऊंगा ना। ये चीज़ मेरे साथ भी कई बार हुई है, और टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ बहुत पावरफुल भी है। बिकॉज उस कार मिलने के चक्कर में मैं फिर पढ़ाई करने लग जाता हूँ, अच्छे मार्क्स लाने लग जाता हूँ। और ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। अभी भी अगर आपको हार्डवर्क करना है ना, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का यूज़ करो। मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छा खाना खाना है, तो सोचो कि यार वो अच्छा खाना मैं तभी खाऊंगा जब पहले मैं जिम जाके आऊँगा, या फिर किताब का एक पेज पढ़ने के बाद अपना फेवरेट सॉन्ग सुनूंगा, या फिर अगर गेम खेलना है तो उससे पहले ये वाला टफ काम करूंगा। ऐसे जब आप टफ काम करोगे और उसके बाद अपने आप को डोपामिन का रिवॉर्ड दोगे, तो इससे धीरे धीरे आपके ब्रेन की रिवायरिंग होगी और आपके ब्रेन को हार्डवर्क करना पसंद आने लगेगा। अब आते हैं फोर्थ सोल्यूशन पे, जो कांट हर्ट मी बुक से मैंने डेविड गॉगिंस से सीखा है। आपको पता है एक कार है जो समझो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती है, लेकिन वो उस पर चलती नहीं है। क्यों? वो चलेगी बस 160 तक। क्यों? बिकॉज कार में एक डिवाइस लगा होता है जिसे गवर्नर बोलते हैं, जो है ना कार की स्पीड को कंट्रोल में रखता है। वैसे ही डेविड गॉगिंस, जो वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट हार्डवर्किंग इंसान है, जिन्हें वर्ल्ड टफेस्ट मैन भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ना हमारे दिमाग में भी कई बार ऐसी गवर्नर लगा हुआ होता है जो कभी भी हमें हमारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देता है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड 40% रूल भी आया है, जो अपनी बुक में वो शेयर करते हैं कि ना हम हमेशा अपने 40% या उससे कम कैपेसिटी पे काम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 100 पुशअप्स मार सकते हो, तो आपका दिमाग आपको 40 पे ही हार मानने बोल देगा। वो गवर्नर लगा हुआ है। ये गवर्नर एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये गवर्नर को आप कैसे निकाल सकते हो, अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हो? सिंपल है, बाय मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डूइंग टफ थिंग्स। एग्जाम्पल, गीजर होगा बट फिर भी जाओ ठंडी में ठंडे पानी से नहाओ, कोई अजनबी इंसान से जाके बात करो, अपने रिलेटिव से जाके बात करो, अपने माँ बाप को बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। एक दिन बिस्तर के वजह जमीन पे सो, एक दिन फास्टिंग करो। ऐसी कोई भी चीज जो अनकंफर्टेबल लगती है ना, चैलेंजिंग लगती है, उसे जब आप करोगे तो ये आपकी गवर्नर की लिमिट को बढ़ाएगा। आपका ब्रेन जो आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखता है, वो उससे बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। और ट्रस्ट मी, ये वाला पॉइंट मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार किया है। ये आपको बहुत फ्लेक्सिबल रखता है और मुझे बहुत पावरफुल लगता है। इसके बाद फिफ्थ सोल्यूशन पे आते हैं, जो मैंने सीखा है ड्राइव बुक से। देखो मैक्सिमम लोगों को लगता है ना कि लाइफ में जो चीज़ सबसे पावरफुल मोटिवेटर है वो है पैसा। आपको भी लगता है? कन्वेंशनल थिंकिंग बट यही है कि यार जितना पैसा एक इंसान को मिलेगा ना, उतना वो हार्डवर्क कर सकता है। बट ड्राइव बुक में ना ऑथर बताते हैं कि ये सच नहीं है। पैसे से भी ज़्यादा जो चीज़ पावरफुल है, जो लोगों को हार्डवर्क कराने के लिए मोटिवेट करती है, स्पेशली आज की दुनिया में जहाँ क्रिएटिव काम ज़्यादा लगता है, वो चीज़ पैसा नहीं है। आप खुद ही सोचो, आपको पता है आप हार्डवर्क करोगे तो आप अमीर बन सकते हो, बट फिर भी आप हार्डवर्क कर रहे हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑथर बताते हैं हार्डवर्क करने के लिए, वो है एम्प, AMP, जहाँ A स्टैंड करता है ऑटोनॉमी के लिए। एग्जाम्पल, आप खुद नोटिस करो तो बचपन से ही ना हमें वो काम करने सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है, चिढ़ आती है, रोना आता है, जो काम हमसे ज़बरदस्ती कराया जाता है, जैसे कि पढ़ाई करना या फिर घर का कोई सामान लेके आना। ये सारी चीज़ें हमसे हमारी फ्रीडम हमें लगता है छीन रही है, जिसके जैसे हमें बहुत खराब फील होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स देखे गए जब बच्चों को फ्री चॉइस दी गई,
या फिर उन्हें मैनिपुलेट किया गया कि बेटा तुम सब्जी में कौन सी सब्जी खाओगे, पालक खाओगे या फिर गोभी खाओगे, तो बच्चे दोनों में से कोई एक चीज़ चुनते थे, जिससे उनकी सेंस ऑफ फ्रीडम होती थी और कर भी लेते थे। अभी तो बच्चों की बात हुई ना, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं कंपनीज के ऊपर भी, जहाँ जब एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी दी गई, मतलब थोड़ा फ्रीडम दिया गया कि तुमको जैसा काम करना है तब काम करो और बस रिजल्ट्स प्रोड्यूस करो, तब देखा गया है कि एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए एम्प का पहला स्टैंड करता है ऑटोनॉमी के लिए। अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हो ना, तो अपने आप को एक सेंस ऑफ फ्रीडम दो। अगर फॉर एग्जांपल समझो आपको अपने बिजनेस पे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, मीटिंग करनी है, तो अपने आप को चॉइस दो कि मीटिंग या तो मैं सुबह में करूँगा या तो फिर शाम में करूँगा, और उन दोनों में से कोई एक चूज़ करो। तो इससे थोड़ी ऑटोनॉमी फील होगी आपको, और ये चीज़ आपको हार्डवर्क करने में हेल्प करेगी। सेकेंड, एम्प स्टैंड करता है मास्टरी के लिए। आप नोटिस करो कई बार लोग है ना जॉब से आते हैं थक हार के, बट स्टिल फिर वो लोग घंटों भर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, उसको सीखने में घंटों इन्वेस्ट करते हैं ना। ये सब करने में उनको पैसे मिलते नहीं है, पैसे जाते हैं, बट फिर भी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं उसके पीछे। क्यों? बिकॉज हम सबको मास्टरी अचीव करना बहुत पसंद है, और ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस करी है। मैं अपने लाइफ के सबसे टफ काम जो अब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या मैंने कर पाया था, वो मैं तभी कर पाया था जब मैं रिजल्ट्स के बारे में सोच ही नहीं रहा था, बल्कि मैं सिर्फ प्रोसेस में घुसा हुआ था। मतलब मैं फ्लो स्टेट में था, जहां मैं बस ये सोचता था कि कैसे मैं बेस्ट वीडियो बना दूं। व्यूज पैसे पे मेरा फोकस ही नहीं था, फोकस था तो बस मास्टरी अचीव करने में, फ्लो अचीव करने में, जो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे फ्लो अचीव होता है। सो ऐसी आप भी मास्टरी अचीव करने के ऊपर फोकस करो। कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, उसमें बेटर बनने की कोशिश करो। ये मेंटेलिटी अगर आ जाएगी ना एक बार, तो आप बड़े बड़े हार्डवर्क कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और नेक्स्ट एम्प का पी आता है पर्पस के लिए। अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने एक बहुत ही प्यारी मूवी देखी, 12th फेल। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लोग भी ज़रूर देखना, बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे मनोज कुमार, जिसका रोल विक्रांत प्ले कर रहे थे, वो कितनी मेहनत करते हैं, चक्की में आटा पीसते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर रात में पढ़ाई करते हैं। ऐसी टफ सिचुएशन में 300-300 रुपया महीना के लिए काम करते हैं, लाइब्रेरी में काम करते हैं, इतनी सारी स्ट्रगल्स झेलते हैं, और उसके साथ साथ वो इतनी मेहनत कर पाते हैं। अब कोई भी नॉर्मल इंसान तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, बट मनोज कुमार ऐसा क्यों कर पाए? वेल, वो कर पाए बिकॉज उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था। उन्हें उनके गाँव से, उनको उस प्रॉब्लम से, उस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलना था जहाँ वो रह रहे थे। इसीलिए बड़े बड़े काम देखना तो लोग तभी कर पाते हैं जब उनके पीछे स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, रीज़न होता है। तो ऐसी आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्पसेस देना चालू करो, रीजंस देना चालू करो कि क्यों एग्जैक्टली आपको बड़े काम करने हैं। इनफैक्ट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, कमेंट करके अपने रीजंस लिखो, पर्पस लिखो कि क्यों आपको हार्डवर्क करना चाहिए। ऐसे लिखोगे तो वो आपके अंदर की आग को जलाएगा, और एक बार आग जल जाएगी ना, फिर बड़े बड़े काम हो ही जाते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको जो 5 सोल्यूशंस बताए हैं वो थोड़े इंट्रिंसिक है, मतलब आपको खुद से करने होंगे। बट अच्छी बात यह है ना कि इंट्रिंसिक के साथ साथ है ना, ड्राइव बुक में ही बताया गया है कि ड्राइव, मोटिवेशन के लिए, एक्शन लेने के लिए 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो हार्डवर्क करने के लिए। क्या है वो 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स? फर्स्ट है, जो 6th सोल्यूशन है हमारा, वो है लाइक माइंडेड ग्रुप। मान लो आपके 3 दोस्त हैं जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हो। अब मान लो अगर इन तीनों ने प्लान बना लिया कि अब से वो रोज़ जिम जाएंगे, और उन्होंने जाना स्टार्ट भी कर दिया, तो फिर आप चाहो या ना चाहो, ट्रस्ट मी, कुछ टाइम बाद आप भी जिम जाना स्टार्ट कर ही दोगे, पीयर प्रेशर और फोमो में आके। बस प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं। और ये मैं से हवे में ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कई सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए हैं, आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्गी मॉस्कोविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ बेसिकली उन्होंने कुछ अपने पेड एक्टर्स लोगों को रखे थे और कुछ लोग लिए थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। उन्हें ना स्क्रीन पे स्लाइड्स दिखाई जा रही थी, कुछ ग्रीन कलर की स्लाइड थी, कुछ ब्लू कलर की स्लाइड थी, और इनको बोलने बोला गया था इन सबको जो बैठे थे कि आप लोगों को चिल्ला के बताना है कि कौन सा कलर स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब है ना, यूजुअली तो जितने भी एक्टर्स थे वो लोग सही ही बोल रहे थे, बट कभी कभी एक्टर्स क्या करते थे पता है, जानबूझ के अगर ग्रीन स्लाइड आ रही है तो उसको चिल्लाएंगे जोर से ब्लू स्लाइड। और इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? इसका रिजल्ट क्या आया कि जो लोग पेड एक्टर्स नहीं थे वो लोग भी पीयर प्रेशर में आके, क्योंकि सब गलत बोल रहे थे, इसीलिए वो लोग भी गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट लेस देन 1%, सिर्फ 0.25% लोग ही थे ऐसे जो लोग सही बोलने का दम रख रहे थे। अब ये चीज़ क्या दिखाती है? अगेन पीयर प्रेशर का पावर। इसीलिए अगर आप अच्छे लोगों के साथ संगत बता लोगे ना, तो वो लोग जाने अनजाने में आपको सबकॉन्शियसली फोर्स कर देंगे सही काम करने के लिए। इतना पावरफुल होता है आसपास लोगों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर। अगर आप ऐसे लोग अपने आसपास रख लो जो हार्डवर्क करेंगे, तो आपका भी हार्डवर्क करना आसान होगा। बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ, ऐसे दोस्त मिलेंगे कहाँ, राइट? वेल, उसकी भी फिक्र मत करो, नेक्स्ट पॉइंट में उसका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। बट आते हैं अभी लास्ट 7th सोल्यूशन पे, जो है हैविंग मेंटर्स।
आपको शायद पता ही होगा, बट जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनका आपने नाम बहुत सुना है, जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, जे अब्राहम, ओपरा विनफ्री, बराक ओबामा, प्लेटो, या फिर जितने भी आपने फेमस क्रिकेटर्स और कई बार आपने एक्टर्स भी देखे हैं, उन सब लोगों को टीच करने के लिए उनका कोई ना कोई मेंटर ज़रूर होता था। मेंटर्स जो उनको सिखाते थे, समझाते थे, सही डायरेक्शन पर रखते थे, जो उन्हें पुश करते थे। इनफैक्ट आपको पता है, अभी मैंने डेविड गॉगिंस का भी एग्जांपल दिया था, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। उन्होंने भी जो अपनी पहली 100 माइल रेस भागी थी ना, जो वो बोलते हैं उनकी लाइफ की सबसे टफ चीज़ थी जो उन्होंने की थी, बिकॉज वो बिना प्रिपेयर्ड हुए रेस भागने चले गए थे ऐसी, जहाँ लिटरली पैर में से उनके खून निकलना स्टार्ट हो गए थे, टॉयलेट में से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। मतलब इतना टफ चीज़ उन्होंने करी थी तब भी उस चीज़ सिचुएशन में गए थे, इतना अपने आप को पुश कर पाए थे। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनके मेंटर का हाथ था, जिसको वो इंप्रेस करना चाहते थे, जो उनको पुश कर रहा था। बट अगेन इधर भी प्रॉब्लम ये है कि आपको मेंटर कहाँ से मिलेगा। यहीं पे आता है मेरा गिफ्ट आप लोगों के लिए। देखो, मैंने सोचा न्यू ईयर में ना कई सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, ई बुक दे सकते हैं, PDF दे सकते हैं, कई सारी नॉलेजेबल थियोरेटिकल नॉलेज वाली चीज़ें मैं आपको गिफ्ट में दे सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि थियोरी तो ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है और जो चीज़ आप लोगों को एक्चुअल में करने प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ तक मुझे पता है, वो है एक्शंस लेना। तो इसीलिए मेरा जो गिफ्ट आप लोगों के लिए जो मैं सोच रहा हूँ दूँ, आप कमेंट करके बताना आप इसके बारे में क्या सोचते हो, वो यही है कि मैं आप लोगों के लिए 21 दिन तक लगातार लाइव आऊँ। नाउ ये चीज़ मेरे लिए भी एक हार्डवर्क होगा, मेरे लिए भी एक चैलेंज होगा। देखो, एक होता है कि सिर्फ वीडियो बना दिया, हार्डवर्क के बारे में बोल दिया, और एक हो गया चलो मैं खुद भी हार्डवर्क कर रहा हूँ, है ना, तो आपको भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं 21 दिन तक लाइव आऊँगा, सीकन पे आऊँगा, एज अ मेंटर आप लोगों को गाइड करूँगा लाइव आके, आपको थोड़ा बहुत एक्सटर्नल पुश देता रहूँगा मोटिवेशन का, जो चीज़ आपको एक्चुअल में एक्शंस लेने में हेल्प करेगी। कैसा लगा मेरा गिफ्ट आपको? ट्रस्ट मी, मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मेरा टाइम, और मैं चाहता हूँ कि वही टाइम मैं आपको एज अ गिफ्ट दूँ, बिकॉज मुझे लगता है मैं टाइम दूंगा तो आप लोग का इससे काफ़ी भला हो सकता है। और रिटर्न में मुझे क्या चाहिए इसके लिए? रिटर्न में मैं सिर्फ इतना चाहूँगा ना कि आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वो ज़रूर देखना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में बताऊँगा कि कैसे ये 21 डेज चैलेंज होने वाला है। प्लस जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, और अपने साथ अपने दोस्तों को और जो भी आपके आसपास होते हैं उनको भी ये चैलेंज लेने के लिए एनकरेज करना, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा चैलेंज लेते हो ना तो ये चीज़ आपको एक बहुत अच्छे फ्लो में ला सकता है, हार्डवर्क करने के फ्लो में ला सकता है, जिससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो अगेन इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी वो 21 डेज चैलेंज लाने में हेल्प करना, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट हफ्ते जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्जैक्टली 21 डेज चैलेंज चालू करेंगे। अभी आपके पास एक हफ्ते का टाइम पड़ा हुआ है, नया साल है, नया जोश है, यूज़ करो उसको अपने गोल्स पे काम करने के लिए। एक हफ्ता खुद से करो, बट नहीं हो पाएगा या हो भी रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, इसके नेक्स्ट वीक से मैं भी आप लोगों के साथ लाइव आना स्टार्ट करूँगा, एक चैलेंज लेना स्टार्ट करूँगा, ताकि जो जनवरी का महीना है, हमारे साल का स्टार्टिंग महीना है, उसमें हमें एक पावरफुल बूस्ट मिले, एक स्टार्टिंग इनर्शिया मिले, है ना, जिससे हम लोग एक फ्लो में आ सके और साल भर अच्छे से हार्डवर्क करके एक्शन ले सके इन थियोरेटिकल बातों पे जो हम सीख रहे हैं। सो ये एक हफ्ते क्या करो, जितनी भी बातें मैंने आपको वीडियो में बताई है उसको ट्राई करो एक्शन लेने के लिए, और उसके साथ साथ नेक्स्ट हफ्ते ज़रूर आना। नेक्स्ट हफ्ते से हम चालू करेंगे हमारा 21 डेज चैलेंज टू वर्क हार्ड, और उसमें अगेन क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, आपको ये 21 डेज चैलेंज का आइडिया कैसा लग रहा है, और हाँ ऑब्वियसली शेयर कर देना, ताकि दूसरों के अंदर भी ये नए साल का जो जोश है वो अच्छे काम के लिए यूज़ हो सके, हम सब मिल के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। ठीक है, और हाँ ऑब्वियसली जब हम ये 21 डेज चैलेंज करेंगे ना, तो मैं जब एज अ मेंटर आप लोगों से रेगुलरली बात करता रहूँगा, तो इससे आपका वो जो थर्ड स्टेप है सक्सेस का, रिफ्लेक्शन, वो होने में भी आपकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी वो नेक्स्ट वीडियो आए संडे को, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट हफ्ते फॉर द 21 डेज चैलेंज। बाय बाय।